हम देव शयनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम देव शयनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो आए, यही एकादशी तो भक्तों देव शयनी कहलाए। श्री विष्णु भगवान को ही सब इस दिन ध्याते हैं, एक व्रत करने से पाप सभी कट जाते हैं। देव शयनी एकादशी का व्रत जो आता है, चातुर्मास भी एकादशी के बाद में लग जाता है। 4 माह के लिए श्री हरि करते हैं विश्राम, इन दिनों में ना किए जाते हैं कोई मंगल के काम। कहते हैं कि श्री हरि इस दिन शयन को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। श्री हरि विष्णु जी जब तक करते हैं विश्राम, शादी विवाह जैसे होते नहीं कोई मंगल काम। देव शयनी एकादशी को ही ये हो जाए, क्षीर के सागर श्री हरि विश्राम को जब आए। देव उठावनी एकादशी को इन्हें जगाते हैं, शालिग्राम से माँ तुलसी का विवाह कराते हैं। मंगल कार्यों की भक्तों फिर होती है शुरुआत, श्री हरि विष्णु रखते भक्तों के सर पर हाथ। बिगड़े हुए भी सभी काम भक्तों के बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। शयनी एकादशी की व्रत कथा भी है, पूजा पाठ के बाद अवश्य ही जो जाति सुनी है। विधि विधान से श्री हरि की पहले पूजा करते, पूजा के पश्चात कथा को सभी भक्त हैं सुनते। एकादशी की व्रत कथा ये जो भी सुने सुनाए, श्री हरि विष्णु की कृपा सदा भक्त वो पाए। एकादशी की व्रत कथा बड़ी पावन होती है, जन्म
जन्म के पापों को जो भक्तों धोती है। आओ भक्तों उसी कथा को हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। यही कथा सुनने को युधिष्ठिर कृष्ण के पास आए, कहने लगे कि देवशयनी एकादशी कथा सुनाए। आदर पूर्वक श्री कृष्ण ने उनको बैठाया और देवशयनी एकादशी का महात्म्य बताया। कहने लगे युधिष्ठिर से ये कथा बड़ी प्राचीन, ब्रह्मा जी ने नारद को कही है सतयुग कालीन। वही कथा मैं सुनो युधिष्ठिर तुम्हें सुनाऊंगा, ब्रह्मा जी ने नारद से कही वही दोहराऊंगा। श्री कृष्णा कहते हैं युधिष्ठिर सुनते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। श्री कृष्ण ये बोले युधिष्ठिर अब तुम्हें कथा सुनाता। सतयुग की है बात सुनो, एक थे राजा मांधाता। धर्म परायण राजा थे करते कर्तव्य पालन, स्वर्ग लोक में इंद्र के जैसे चलता उनका शासन। प्रजा के वासी सभी सुखी है, ना कोई भी दुख है। आदर करते सब राजा का, झुकते सन्मुख हैं। समय समय पर करते राजा यज्ञ हवन पुण्यदान, और प्रजा को देखते हैं वो अपने पुत्र समान। जीवन यापन खुशी खुशी सब करते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब उनके नगर में रहते, अपने अपने कार्यों को सब कुशलता पूर्वक करते। पर ना जाने सबकी खुशी को किसकी नजर लगी, कई वर्षों तक उस नगरी में वर्षा नहीं हुई। वर्षा ना होने के कारण पड़ गया घोर अकाल, सब लोगों का भूख के कारण होने लगा बुरा हाल। राजकोष के द्वार भी है राजा ने खोल दिए,
धन देकर भी किंतु किसी को अन्न न वहाँ मिले। प्रजा के वासी राजा को सब बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। राजा मांधाता को सुनकर चिंता हुई बड़ी, ना जाने किस कारण मुझ पर वक्त की मार पड़ी। एकांतवास में जाकर के वो चिंतन करना चाहे, इसी कारण राजा मांधाता एक वन में है आए। जिस वन में आए हैं राजन बड़ा घन घोर है वन, और उसी वन में था ऋषि अंगीरा का भी आश्रम। ऋषि अंगीरा के आश्रम में राजा चले आए, सोच रहे हैं समस्या का हल इनसे पूछा जाए। करके उन्हें प्रणाम वो अपना शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। राजा मांधाता ने उनको सारा हाल बताया, ना जाने किस कारण ऋषिवर राज्य पे संकट आया। ऋषि अंगीरा ने जाना तो बोले ध्यान लगा कर, अच्छा किया है तुमने राजन मेरे आश्रम आकर। आपके राज्य में वैसे तो कोई कमी नहीं है, किंतु फिर भी आपके ऊपर विपदा आ गई है। उस विपदा का कारण राजन तुम्हें बताता हूँ, मेरे ज्ञान के अनुसार सुनो सब समझाता हूँ। राजा मांधाता को ऋषि अंगीरा बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। अंगीरा ऋषि ने उन्हें बताया ये विपदा का कारण। कहने लगे कि करते हैं तप जो होते हैं ब्राह्मण। आपके राज्य में एक शूद्र भी बैठा ध्यान लगाए, छोड़ के अपना कर्म हरि का भजन वो करता जाए। जब तक करेगा शूद्र तपस्या वर्षा ना होगी, तुमको बतला दिया है मैंने कारण था जो भी। तुमको जाकर राजन शूद्र की करनी होगी हत्या,
राज्य पे जो भी संकट आया तब वो टल सकता, पर निर्दोष की हत्या न राजन करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्माई एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। हाथ जोड़कर कहने लगे ऋषिवर से मानधाता, कैसे भला मैं कर सकता हूँ किसी निर्दोष की हत्या। ऐसा कोई उपाय है ऋषिवर मुझको आप बताएं, मैं इस पाप से बच जाऊं और वर्षा भी हो जाए। ऋषि अंगीरा ने फिर से अपना है ध्यान लगाया और राजा मानधाता को फिर एक उपाय बताया। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जब एकादशी आए, राजा और प्रजा के द्वारा व्रत किया जाए। सुनकर राजा मानधाता उन्हें शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्माई एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी आई, राजा और प्रजा ने है उस व्रत की रीत निभाई। देवशयनी एकादशी का सबने व्रत किया, प्रसन्न हो गए इंद्रदेव भी हुई खूब वर्षा। श्री कृष्णा ने युधिष्ठिर को ये व्रत की कथा सुनाई, कहने लगे ब्रह्मा जी ने यही नारद जी को बताई। प्रकट किया है युधिष्ठिर ने श्री कृष्णा का आभार, बोले मैं भी व्रत करूंगा एकादशी हर बार। श्री कृष्ण के चरणों में वो शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्माई एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा यही है, जिसको सुना युधिष्ठिर ने श्री कृष्णा ने कही है। देवशयनी एकादशी भक्तों जब जब भी आए, पूजा पाठ करके श्री हरि की यही कथा सुनी जाए। देवशयनी एकादशी का व्रत बड़ा ही पावन, सुनते जिसको सभी भक्त हैं कथा बड़ी मन भावन। सुनता है हर बार कथा को हंस राज रेलहन,
सूर्य पांचाल श्रद्धा भाव से कथा का करता वर्णन। शब्दों के मोती फौजी श्रेष्ठ पिरोते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्माई एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे।
गोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ प्रभु, स्वामी सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। महाप्रभु जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे।